नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले दो वीडियो जो संविधान पे हमने बनाए थे तो उनमें हमने पढ़ा था भारत के संविधान निर्माण की विशेषताएं, और दूसरे वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान से अन्य देशों से जो प्रावधान लिए हैं या कहें विदेशी स्रोत भारतीय संविधान के क्या क्या है। तो पिछले दो वीडियोज में हमने वो अध्ययन किया संविधान के बारे में। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में मूलतः 22 भाग है, और मूलतः तो 22 भाग ही है। अब इसमें कुछ भाग ऐड हो रहे हैं तो वो उपभाग है, ठीक है। तो मूलतः तो 22 ही भाग है और ऐड हो रहे हैं जो उपभाग है, और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों 395 अनुच्छेद, मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में? 395। इसके बाद जो ऐड होते हैं उन्हें हम उप अनुच्छेद कहते हैं। तो मूलतः तो ये सभी है। तो आज हम अध्ययन करेंगे इन 12 अनुसूचियों के बारे में। तो ये 12 अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेख किया गया है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में आज करने जा रहे हैं। तो पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची जो है उसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो भारत संघ के, पहली अनुसूची में भारत संघ के समस्त राज्यों की संख्या, भारत संघ के समस्त राज्यों की संख्या व उनके नाम। तो संविधान की प्रथम अनुसूची में हमें किसका उल्लेख मिलेगा? भारत के समस्त राज्यों की संख्या व उनके नाम का उल्लेख हमें प्रथम अनुसूची में मिलेगा। और आपको पता है जब हम आजाद हुए थे तो हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जब आजाद हुए थे, जब हमारा मूल संविधान बना था। और आज की स्थिति ये है दोस्तों, आपको पता है 29 राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया है, अब पूर्ण राज्य नहीं रहा है। तो अभी की स्थिति तो ये है 28 राज्य और 7 थे, उसके बाद 2 बन गए लद्दाख और जम्मू, तो 9। तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है वर्तमान की स्थिति। तो भारत के राज्य, उनके नाम और संख्या का उल्लेख हमें कहां मिलेगा? प्रथम अनुसूची के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी अनुसूची। संविधान की दूसरी अनुसूची के अंदर भारत के जितने भी प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो देख लेते हैं भारत के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी और उनके वेतन भत्तों का उल्लेख। वेतन भत्ते का उल्लेख। तो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन होंगे आपको भी पता है। सबसे पहले राष्ट्रपति हो गया, हमारे उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है, कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए। तो इन सब के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी अनुसूची में क्या है।
तो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, संविधान की तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख, जी हां, ओथ का, शपथ का उल्लेख। अब आपको पता है जो भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठते हैं वो दो प्रकार की शपथ लेते हैं। पहली तो लेते हैं पद की शपथ और दूसरी लेते हैं गोपनीयता की शपथ। तो संविधान की तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख है और संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति दो प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा में, जी हां, राज्यसभा में राज्यों एवं जो भी संघ शासित प्रदेश है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य व संघ शासित प्रदेशों से जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन का उल्लेख है। यानी कि संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर बताया गया है कि भारत के जो भी राज्य है और संघ शासित प्रदेश है उनमें वहां की जो जनसंख्या है उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी जनसंख्या के आधार पर तय होगी कि किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीटें रहेगी। तो ये सब जनसंख्या के आधार पर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पांचवी अनुसूची। तो दोस्तों पांचवी अनुसूची के अंदर भारत का जो भी संघ क्षेत्र है, भारत देश का जो भी संघ क्षेत्र है, भारत संघ क्षेत्र के SC ST जो एरियाज है, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रों का प्रशासन यानी भारत क्षेत्र के समस्त जो क्षेत्र है भारत का उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख कहां किया गया है? पांचवी अनुसूची में, भारत की संविधान की पांचवी अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठी अनुसूची क्या कहती है। तो जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के अंदर MMTA, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे तो ममता कुछ भी याद रख लीजिएगा। MMTA, M से हो गया आपका मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, T से त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो इन राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तो ये जो चार राज्य है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
असम, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर किया गया है। जो अनुसूची है वो हम देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है, तो 7वीं जो हमारी अनुसूची है उसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है, या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ये। तो 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार को किन मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा और राज्य सरकारों को किन मामले में कानून बनाने का अधिकार होगा। तो केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तो इसमें 3 सूचियों में बांट दिया गया, आपको पता है। पहली तो है संघ सूची, इन विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। पहली संघ सूची है, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी जो है वो है समवर्ती सूची। तो ये थी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची के अंदर संविधान से जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन तो भारत के अंदर अनेकों भाषाएं बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों के हिसाब से, लेकिन संविधान ने कुछ ही भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। तो उन सभी भाषाओं का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ विशेष विनियम व अधिनियम, कुछ विशेष विनियम और अधिनियमों से इस अनुसूची का संबंध है। विशेषकर भूमि सुधार कानून से संबंधित कुछ अधिनियमों का इसमें प्रावधान किया गया है, भूमि सुधार से संबंधित। तो क्या है नवी सूची दोस्तों? तो कोई भी कानून बनाने के बाद अगर इस अनुसूची के अंदर उसको डाल दिया जाता है, नवी अनुसूची के अंदर, फिर उस पर न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता है, यानी उसका जुडिशरी रिव्यू नहीं किया जा सकता है, यानी वो पूर्णतः सुरक्षित हो जाती है ना। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण प्रदान किया गया है, तो आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन अब वो मांग कर रहे हैं कि उसको नवी अनुसूची के अंदर डाला जाए। तो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो फिर सुरक्षित हो जाएगी, उस पर किसी प्रकार का जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकेगा, है ना, उसकी दोबारा से कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकेगी। तो इसलिए नवी अनुसूची में ऐसे प्रावधानों को डाल दिया जाता है जिन पर कोई न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए, यानी वो सुरक्षित हो जाए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची के अंदर 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल संबंधी
उपबंधों का प्रावधान है। तो विभिन्न दल के सदस्यों की नियोग्यता साबित करने हेतु इस कानून को बनाया गया है, दल बदल संबंधी कानून। तो इसका उल्लेख कहां है? 10वीं अनुसूची के अंदर, और ये अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर इस अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर इस अनुसूची को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और अब हम देख लेते हैं सबसे जो अंतिम अनुसूची है, यानी कि 12वीं अनुसूची है। इस 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम के 18 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का? 18 विषयों का उल्लेख है। और ये हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, और ये भी हुआ था 1992 के अंदर। तो 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका अधिनियम के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है और 74वें संविधान संशोधन से 1992 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची के अंदर है पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख, और इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये हमने बात की है आज अनुसूचियों को। आपको आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और नई नई भर्तियों की संबंध में जानकारी इस चैनल से आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।